ज्ञान तरंगिणी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। और ये चल रहा है छठा अध्याय उत्थानिका। शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में निश्चलता का वर्णन। और ये चल रहे थे दूसरे नंबर श्लोक का भावार्थ रह गया था कल। दूसरे नंबर की उत्थानिका है, भेद विज्ञान हो जाने पर यह जगत कैसा लगता है, अब यह बताते हैं। क्या कह रहे हैं? भेद विज्ञान हो जाने पर, सौ पर का भेद विज्ञान जब हो जाता है तो यह जगत कैसा मालूम पड़ता है। अर्थात जो जगत के जीव है उनकी प्रवृत्ति देख के कैसा लगता है जी, क्या कहते हैं? हाँ जी, कैसा लगता है देश जब भेद विज्ञान हमें हो जाता है और सामने जब लोग जिस तरीके से उनकी प्रवृत्ति होती है वो कैसी लगती है। हाँ, तो पर का भेद विज्ञान हो जाने के बाद, शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाने के बाद जगत के जो जीव हैं उनकी प्रवृत्ति देखकर कैसा लगता है, यह मतलब पढ़ी। भेदज्ञ मन में लगे सब, शुद्धात्म दृष्टिहीन जग, उन्मत्त भ्रांति युक्त, अंधा दिग विमूढ़ी बालवत, वो सुप्त मूर्छित जल प्रवाह, बहे पराधीन बावला, मोह धूर्त से व्याकुल सतत, सेवक बना पीड़ित महा। अर्थ ये भैया भावार्थी पढ़ लो या अर्थ पढ़ लो। भावार्थ इसका, यदि शुद्धात्म दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में यह जगत उन्मत्त, भ्रांत, मूर्छित, सुप्त और आकुलित आदि है। क्या कह रहे हैं? यदि शुद्धात्म दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में यह जगत उन्मत्त है कि नहीं? उन्मत्त का मतलब है तुम गहरी मूर्छा में है कि नहीं? मतलब इसे कसायों से भरा हुआ है क्या? उन्मत्त माने क्या? कषायों से भरा हुआ। हाँ, मतलब जगत के जो जीव है वो क्या चाह रहे हैं? सुख होना चाह रहे हैं, सुख चाह रहे हैं कि नहीं? सारा उपाय किस लिए कर रहे हैं? सुखी होने के लिए, सुख के लिए। और हो रहा है दुख क्या? हाँ, हो रहा है दुख। हो रहा है दुख। और समझ क्या रहे हैं? हाँ, कि करने से सुख होगा। हाँ, जैसे कोई मर रहा है कि नहीं, तो काय के लिए मर रहा है? के लिए, सुख के लिए तो मर रहा है। हाँ, दुखी है तो सुखी होने के लिए मर जाते। किसी को परेशानी होती है तो वो सोच रहा है मर जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। अब सुख के लिए मर रहा है और बढ़ रहा है दुख। ऐसे कोई किसी को मार रहा है कि नहीं, तो वो भी काय के लिए मार रहा है? सुखी होने के लिए, कोई ना कोई प्रयोजन होगा उसका। लेकिन हो रहा है दुख। हाँ, नहीं, तो मतलब जो काम सुख के लिए किए जा रहे हैं
उनसे दुख बढ़ता ही चला जा रहा है। हाँ, इसलिए इन जगत के जीवों की प्रवृत्ति कैसी है जी? उन्मत्त जैसी है, मतलब यानी उन्मत्त पागलपन जैसी। पागलपन, हाँ पागलपन की तरह ना, कि उस काम वो कर रहे हैं, सुखी होना चाह रहे हैं, लेकिन काम वो कर के सब और लगे जगह हुए हैं। सुख के लिए हम्म, प्रयत्न कर रहे हैं सुख के, हाँ। और हो रहा है दुख। हम्म, और उसी में उन्मत्त और है। फिर कहा कि भ्रांत भी है। हाँ, 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 जो कार्य कर रहे हैं उसमें भ्रांति भी है कि हम कर रहे हैं। है ना, भ्रांत भी है। जी। अगर भ्रांत नहीं होता तो विपरीत प्रवृत्ति क्यों होती? हाँ। इसलिए भ्रांत भी है। इसलिए मूर्छित मतलब ये पता नहीं है कि सुख कहाँ है कि नहीं, हम्म, कौन सी वस्तु में है, वो वस्तु कहाँ है कि हम्म, नहीं, हम्म, कैसे अनुभव में आए। हम्म, इन सब बातों में क्या है, वो भ्रांत है। भ्रांत है ना। और मूर्छित भी है, भ्रांत होने से मूर्छित भी है जी। और सुप्त भी है। हाँ, सोया हुआ है। मतलब कि जो ज्ञान और सुख का भंडार है हाँ, कि नहीं, हाँ, वो कौन है? जीव है, वो स्वयं है वो। स्वयं ही है कि नहीं। हम्म, और स्वयं ही स्वयं को स्वयं से ही नहीं जान रहा है हाँ, कि नहीं। मतलब जैसे सुखी होने के लिए धन धन एकत्रित कर रहा है कि नहीं, तो धन के लिए तो उसे कहीं जाना पड़ रहा है कि नहीं, हम्म, किसी की सेवा सत्कार करना पड़ रही है जी, कि नहीं करना पड़। करने पड़ रही है। तो अभी कुछ हो नहीं रहा है। हम्म, और मैं कौन हूं ये जानने के लिए क्या करना पड़ रहा है? कुछ नहीं। सीखना पड़ेगा, नहीं, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। कहीं जाना पड़ेगा। तो जो काम सरल है, जो काम संभव है कि नहीं, उसको तो कर नहीं रहा है। उस काम में कैसा है? जी, तो उस सुप्त है, उस काम में तो सुप्त सोया हुआ है। आलसी, हम्म, यानी हम्म, उस काम में आलसी है, हम्म, ठीक है ना। हम्म, मतलब सुखी होने का वास्तव में उपाय तो अपने स्वरूप को जानना है, हम्म, और अपना स्वरूप विद्यमान है कि नहीं, उसमें कहीं जाना नहीं, आना नहीं कि नहीं। तो वो काम तो कर नहीं रहा, उसमें तो सुप्त है। जी, और कैसा है? जी, आकुलित भी है कि नहीं। हाँ जी, इच्छा खत्म ही नहीं हो रही है, लगा हुआ है इसको काम। है ना, आकुलित भयो अज्ञान धार, हम्म, यो मृग मृग तृष्णा जान निवार, हम्म, तन परिणति में आपो चितार, हम्म, कभऊ न अनुभव सुपद सार। क्या हम्म, आचार करे, यह लोग आकुलित भी जान पड़ रहा है हम्म, कि नहीं, जी, और अपनी प्रेरण सिद्ध करने में सुप्त भी है, हम्म, विषयों में मूर्छित भी है, हम्म, आप अपर के ज्ञान ज्ञान में भ्रांत है। हम्म, क्या? हम्म, और जो प्रवृत्ति है वो उन्मत्त है, पागलपन जैसी है। हम्म, ये सब लक्षण दिख रहे हैं, हम्म, ठीक है ना। जी। पढ़िए। यदि शुद्धात्म दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में यह जगत उन्मत्त, भ्रांत, मूर्छित, सुप्त और आकुलित आदि है, और स्वपर के ज्ञान होने पर यह ऐसा ही भासने लगता है। सो ठीक भी है, क्योंकि भेद विज्ञानी का लक्ष्य शुद्ध चिद्रूप की ओर रहता है, और संसार अपने अपने अभीष्ट लक्ष्य को लेकर काम करता है। क्या कह रहे हैं कि और स्वपर के ज्ञान होने पर ऐसा ही भासने लगता है। तो ठीक भी है। क्या हाँ जी। मतलब जब हमें स्वपर का ज्ञान हुआ तब तो हमें यह लोग किसी अलग तरह का दिखा हाँ, कि नहीं। हाँ, और जब स्वपर का विज्ञान नहीं था तब उस लोग के जो
प्रवृत्तियां हैं जीवों की, वैसी मेरी भी थी। हाँ, जी। वैसी प्रवृत्ति किनकी थी? हाँ, मेरी भी थी। मेरी भी थी। तब तो हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि यह जगत भ्रांत है, उन्मत्त है, हाँ, कि नहीं? अब तो सारा जगत ही ऐसा लग रहा है कि सब हाँ, तब तो कुछ भी नहीं लग रहा था, क्योंकि हम भी उसी में शामिल थे। हाँ, जैसा वो उनका विचार था हमारा भी वही विचार था। जैसा उनका विचार था, जैसे उनकी प्रवृत्ति थी, तो हाँ। हमारी भी थी। जी। लेकिन अब हमें स्वपर का विज्ञान हुआ, हाँ। द्रव दृष्टि हुई, हाँ। तो द्रव दृष्टि हुई तब पता चला कि द्रव का स्वरूप तो शुद्ध चिद रूप है, हाँ। और ये जो शरीर है ये तो उद्गल का विकार है। हाँ। और इस पिंड सहित जो लोक में और जो द्रव्य हैं उनका ये समुदाय है, विश्व, कि नहीं? इस विश्व में प्रत्येक द्रव्य का अपना अलग अलग चतुष्टय है। क्या? हाँ जी, अपना अपना सबका चतुष्टय है। अपनी सीमा से बाहर उस द्रव्य का कोई कर्तृत्व भोक्तत्व नहीं है, हाँ। कि नहीं? तब मालूम पड़ा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ठीक ना? तो अब हमें यह लोग अलग तरह का भासने लगा है, कि नहीं? जी। क्या करे कि और स्वपर के ज्ञान होने पर ऐसा ही भासने लगता है। हाँ। ठीक भी है, किसी भी जीव को स्वपर का ज्ञान हो, शुद्धात्म दृष्टि हो, उसको यह लोग ऐसा ही लगेगा, उनको भ्रांत मूर्छित सुप्त और आकुलित लगेगा। तो आचार करे ऐसा लगने लगा हमको, सो ठीक भी है, क्योंकि भेद विज्ञानी का लक्ष्य शुद्ध चिद्रूप की ओर रहता है। अगर ऐसा नहीं लगे तो फिर हमारा लक्ष्य कहाँ रहेगा? हाँ जी, हमारा लक्ष्य तो विश्व में ही रहेगा, फिर उनको हाँ, समेटने में, इकट्ठा करने में रहेगा, कि नहीं? लोग की जो उसी से सुखी होना चाहेंगे। हाँ, इकट्ठे कर विपरीत प्रवृत्तियां हैं उनमें ही हम लक्ष्य रखेंगे अपना। हाँ। लेकिन अब हमारा लक्ष्य बदल गया है। हाँ, अब तो शुद्ध रूप हो गया है। हाँ, इस तरह से ये लोग ऐसा भासने लगा है, तो ठीक भी है, क्योंकि भेद विज्ञानी का लक्ष्य शुद्ध चिद्रूप की ओर रहता है। हाँ। अगर ऐसा नहीं लगता तो हमारा लक्ष्य नहीं बदलता, ठीक ना? और संसार अपने अपने अभीष्ट लक्ष्य को लेकर काम करता है। क्या? संसार के जो जीव हैं वे हर जीव को अपना अपना लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। क्या? हाँ, कोई ना कोई लक्ष्य है, सब जितने भी जीव हैं सबका लक्ष्य है। हाँ, काम करने का। जैसे एक व्यापारी है, कि नहीं? तो वो व्यापार का लक्ष्य रख कर काम कर रहा है कि हमें व्यापार बढ़ाना है, व्यापार करना है, कि नहीं? और अपने परिवार को पालना है, कि नहीं? अब एक कोई स्टूडेंट है तो उसका लक्ष्य है कि हमें पढ़ना है, हाँ, पास होना है, उसका ये लक्ष्य है, हमें फलाने टीचर लेना है, कि नहीं? फलानी जॉब लेना है, ऐसा करना है। एक कोई और है, उसका लक्ष्य ये है कि हमें ऐसी तकनीकी सीखना है, कि नहीं, जिसमें विदेश जाने का मौका मिले, कि नहीं? तो वो उस लक्ष्य को लेकर काम कर रहा है। कोई किसी को लेकर काम कर रहा है। तो हर जीव का क्या है? लक्ष्य है, अपना लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। अब हमारा लक्ष्य क्या है? हाँ, हमारा लक्ष्य तो सुखी होना, हमारा शुद्ध रूप है लक्ष्य। हाँ, क्या हमारा हमारा जो प्रयोजन है वो तो सुखी होने का है। हाँ, और लक्ष्य तो क्या वो शुद्धात्मा में है। हाँ। और वो शुद्धात्मा में हूँ, तो मैं वो जानने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा हूँ, और संसार में जो जीव है वे अपने अपने लक्ष्य से लेकर काम कर ही रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो दोनों में विरोध है। क्या? दोनों में क्या है? विरोध है। किन में? जो हम कर रहे हैं और जो दूसरे सामने वाला कर रहा है। हाँ, लक्ष्य में विरोध है दोनों। हाँ, सारे जीवों ने जो लक्ष्य बनाया है जी, अपने भी लक्ष्य बनाया है जी। तो उसमें देखा जाए तो इसमें विरोध है। हाँ,
क्योंकि संसार में जो जीव वेद विज्ञान के अभाव में लक्ष्य बनाते हैं कि नहीं, वो पर को बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? पर को। हाँ, पर को लक्ष्य बना रहे हैं और पर की प्राप्ति से सुखी होना चाह रहे हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य ऐसा नहीं है। हमारा लक्ष्य तो सौ को जानने का है। हाँ, ये लक्ष्य सही है, क्योंकि यहाँ हाँ। लक्षण मिल रहा है यहाँ पे जो हमें चाहिए सुखी होने के लिए। सुख का लक्षण यहाँ मिल रहा है। हमने जो लक्ष्य बनाया है वो अपना शुद्ध आत्मा बनाया है जी यानी जी। और संसारी जीवों ने जो लक्ष्य बनाया है वो सब पर को बनाया है। हाँ, जहाँ पे और वो लक्षण ही नहीं मिल रहा है जो वो चाहते हैं, जो सुखी होने। ठीक है ना, इसलिए उस लक्ष्य में क्या है? विरोध है। जी। पढ़िए। क्योंकि भेद विज्ञानी का लक्ष्य शुद्ध चिद्रूप की ओर रहता है और संसार अपने अपने अभीष्ट लक्ष्य को लेकर काम करता है। आपस में दोनों का विरोध है, इसलिए भेद ज्ञानी को संसार स्थिति अवश्य ही विपरीत जान पड़नी चाहिए। क्या करें? इसलिए भेद विज्ञानी को संसार की स्थिति अवश्य ही विपरीत जान पड़नी चाहिए। मतलब अगर आप विज्ञान कर रहे हो हाँ, तो आपको संसार की स्थिति विपरीत ही लगनी चाहिए। हाँ, विपरीत ही लगती है। हाँ, अगर विपरीत नहीं लग रही है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप भी उन्हीं की तरह से मूर्छित हो, भ्रांत हो, सुप्त हो, आकुलित हो, हाँ, उन्मत्त हो। क्योंकि विपरीत है। हाँ जी। संसारी जीवों की प्रवृत्ति कैसी है? विपरीत है। हाँ। और अगर विपरीत है तो लगनी भी चाहिए। तब तो मालूम पड़े कि हम सही समझ रहे हैं। और विपरीत भी तब लग रही है ना जब हमें उससे कुछ अलग दूसरी चीज, सही चीज पता चल रही है, तब वो विपरीत लग रही है। जब आप उनसे हटके जो उन्हें नहीं जाना है ऐसी कोई चीज आपने जान ली है। हाँ जी, कोई उससे अलग जान रहे तभी तो वो विपरीत लग रही है। जो सुख तो सब चाह रहे हैं। हाँ जी। नहीं, हाँ जी। अब जो सुख का खजाना है वो कौन है? शुद्ध आत्मा है। शुद्धात्मा। अब वो शुद्धात्मा की हमको खबर हो गई, क्या जानकारी हो गई कि वो शुद्धात्मा तो मैं ही हूँ। और वो है कहाँ पे? इस देह में, पिंड में, कि नहीं? और पिंड से अलग है और सुपर प्रकाशक उसका ज्ञान है। तो ये सब बात अपने बारे में मालूम पड़ गई कि नहीं? पड़ गई। तो फिर पढ़ने से संसारी जीवों की स्थिति विपरीत जाननी ही पड़नी चाहिए, क्योंकि उनको उस चीज की खबर भी नहीं है। क्या? हाँ जी, बिल्कुल, उनको खबर ही नहीं है इस चीज की, तभी तो वो विपरीत हो गई। उनकी जानना जो है विपरीत है वो। ठीक है ना? जी। पढ़िए। हाँ, अब है तीसरे नंबर का श्लोक। सर्वाधिक प्रिय शुद्ध चिद्रूप को अब उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। कि जो शुद्ध चिद्रूप है वो सर्वाधिक प्रिय होना चाहिए। हाँ, मतलब इस लोक में जीवों को कुछ न कुछ प्रिय रहता है, नहीं? लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? जी, शुद्ध आत्मा। हाँ, वो होना चाहिए। पढ़िए। जो सती को नित पति, बलभद्र को हरिभूपति, स्ववत्स धेनु, मेघ चातक, चक्रवाकों को रवि, नित जलचरों को सर, मनुज को सुधा, सुर को स्वर्ग घर, अति रोगियों को वैद्य, अति प्रिय, मुझ मनमस्त चिद्रूपीय है। मुझ मनस्थ चिद्रूपीय है। अर्थ, जिस प्रकार स्त्रियों को अपना स्वामी, बलभद्र को नारायण, राजाओं को पृथ्वी, गौओं को बछड़े,
चकवियों को सूर्य, चालकों को मेघ का चातकों को मेघ का जल, जलचर आदि जीवों को तालाब आदि, मनुष्य को अमृत, देवों को स्वयं स्वर्ग देवों को स्वर्ग और रोगियों को वैद्य आदि प्यारा लगता है, उसी प्रकार मुझे क्या कह रहे हैं? जितने जीव है संसार में इन्हें ये चीजें प्यारी लगती है। हाँ। कह रहे हैं, जिस प्रकार स्त्रियों को अपना स्वामी, स्त्रियां किनके आश्रित है? अपने स्वामी के, कि नहीं? उन्हें हमेशा ये लगता है कि सबसे प्यारा हमारा स्वामी है, क्योंकि हमारे सब चीज की देखभाल वही करेगा। हाँ कि नहीं? जी। इसलिए वो कैसा है? वो प्रिय है। प्रिय है। वे ऐसे जैसे स्त्रियों को अपना स्वामी प्रिय लगता है, ऐसे ही बलभद्रों को नारायण प्रिय है। क्या जी? बलभद्रों को कौन प्रिय है? नारायण। नारायण। कि नहीं? भैया कैसे? ऐसे प्रिय है कि अगर बलभद्र को नारायण प्रिय ना होते तो मरे हुए 6 महीने कैसे लेके रखते हैं? हाँ, वो बिल्कुल इतना प्यार उसमें होता है। जैसे लक्ष्मण जी है। हाँ, कि नहीं? हाँ जी। तो भी नारायण थे और रामचंद्र जी बलभद्र है। मतलब हमेशा के भाई थोड़ी होते होंगे हर हाँ, जगह। सब भाई होते हैं हमेशा। अच्छा, ये बलभद्र हमेशा भाई होते हैं? ओह, अच्छा भाई। अच्छा, तो फिर तो अच्छा प्यारे हमेशा इसीलिए होंगे फिर भी। इनके पिता एक ही होते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? तो अब वो देखो, आप माता अलग अलग हो सकती है कि नहीं, पिता एक ही होंगे, पिता एक ही होंगे जी। लेकिन इन दोनों में प्रेम बहुत होता है। हाँ। उस प्रेम को श्री कृष्ण के काल में भी दिखाया गया प्रेम, कि नहीं? और रामचंद्र जी के समय भी देखा गया कि लक्ष्मण जी को जब मृत्यु हो गई फिर भी वे 6 महीने के कुछ समय कम, कि नहीं, उन्हें लेके घूमते रहे। क्योंकि इनके शरीर अलग तरह के होते हैं ना, तो उनमें कोई विक्रिया तो आती नहीं है ऐसी कि जैसे लोगों को दिख जाए, दुर्गंध वगैरह आ जाए, जो सड़ जाए, वो ऐसा नहीं होता होगा। ऐसा होता नहीं है। ऐसा लगता है कि ये तो जीवित ही है, कि नहीं? मतलब कोई विकृति नहीं आती शरीरों में। हाँ जी। तो फिर उन्हें ऐसा 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 वो रहता है कि वो उनको लिए घूम रहे हैं। हाँ, सहनन दूसरा होता है ना, ये ये वाला नहीं होता, हार्ड मास वाला। तो अब जी बात सही है। हाँ जी। ऐसा दिखने में भी आ रहा है जी। ऐसा ही वहां भी हुआ श्री कृष्ण के साथ भी, क्योंकि श्री कृष्ण नारायण है और वे बलभद्र है, बलदाऊ। अब उनका जब उनको तीर लगा, कि नहीं, तब तीर लगने से मृत्यु हुई। तो मृत्यु से पहले वो उनका भाई आया था देखने के लिए, जिसने तीर मारा। तो उन्होंने उससे यही कहा कि तो आप यहाँ से भाग जाओ। क्या? आप यहाँ से क्या करो? भाग जाओ। भाग जाओ, नहीं तो अबे वो आएंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। हाँ। क्या? जी। दूसरी बात, फिर बेई वहां पे गए, नरक में भी देखने के लिए गए। कौन? वो बलभद्र। हाँ, श्री कृष्ण को देखने के लिए नरक भी गए। हाँ जी। और नरक में इनकी दशा देख के इन्हें वहां से ले आने की चेष्टा भी करने लगे, निकालने की चेष्टा भी करने लगे। हाँ। कि नहीं? लेकिन फिर निकल तो सकते नहीं वहां से जी। नहीं, तब उन्होंने यही कहा कि आप प्रयत्न मत करो, हम अब यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, हमें आयु पूरी करके ही निकलेंगे। है ना? तो इस तरह की बातें क्या दिखा रही हैं? हाँ, इनका कि प्रिय है, बलभद्र को नारायण प्रिय है। हाँ, इनको प्रिय है। और राजाओं को पृथ्वी,
राजाओं का क्या प्रिय होता है? हाँ, पृथ्वी होती है, वो जीतने के लिए पूरा जिंदगी अपने एक को जीता, एक हाँ, पृथ्वी को मतलब जीता, चाहता है पूरी कि लंका। हमारा राज बढ़ता ही जाए, हाँ क्या हो जाए, हाँ, राज्य बढ़ता ही जाए, उसी में लगे रहते हैं। बढ़ता ही जाए। मतलब हाँ, एक चीज प्रिय है तो उसको बढ़ाने की ही चेष्टा रहती है हर तरीके हाँ, से। बनाने की, कि नहीं? अब देखो 6 खंड के अधिपति हो गए, हम्म कि नहीं? हम्म भारत जी कितने खंड के अधिपति हाँ, थे? 6 खंड के। 6 खंड के। अब 6 खंड के अधिपति हो गए, जब वो 6 खंड के किनारे पे पहुंच गए, हम्म जहाँ 6 खंड की हद खत्म हो जाती है, हम्म वहां से फिर उधर देख रहे, हिमवन पर्वत की तरफ। हम्म तब वहां पे जो देव है उनके साथ गए थे, उनने कहा कि महाराज अब इधर मत देखो, क्या? अच्छा क्योंकि 6 खंड की हद अब खत्म हो गई, अच्छा, वहीं तक है वहीं तक आपकी हद है। यही तक है, कि नहीं? अब इसके आगे तो वो है, भोग भूमि है। वो जा थोड़ी सकते होंगे, भोग भूमि वहाँ पे थोड़ी जा सकते होंगे। हाँ, वहां अपनी पहुंच नहीं है। हाँ अला हिमवन पर्वत बीच में है, हाँ, कि वो ही नहीं? नहीं क्रॉस कर सकते हो तो फिर। 6 खंड के और जगन भोग भूमि के बीच में हिमवन पर्वत है। हम्म तो हिमवन पर्वत की जो हद है वहां तक भरत जी गए, हम्म और उनके संग देवगण भी गए थे। हम्म लेकिन जब वो वहां पहुंच गए, उन्होंने नाम वगैरह लिख दिया, कि नहीं? फिर उधर की तरफ देख रहे थे, हिमवन पर्वत की तरफ। तो जो देवलोग थे उन्होंने कहा महाराज अब यहीं तक हद है अपनी, वहाँ उसको नहीं जा, वहाँ नहीं जा सकते आप। हाँ, इस पर्वत के उधर अब नहीं जा पाएंगे। हम्म हाँ, वो जगन वो भूमि की जगह है, कि नहीं? तब भरत जी नहीं, हमें 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 जाना नहीं है, हम तो वैसे ही देख रहे हैं, हाँ क्या? अच्छा, जब अच्छा उन्होंने बोला कि हमें जाना नहीं है, हम ऐसे देख रहे हैं। तो हमें जाना नहीं है, तो हमें भी मालूम है कि हम वहां नहीं जा पाएंगे, हाँ कि नहीं? हाँ कि हम तो वैसे ही देख रहे हैं। हाँ अब देव जी समझा कहीं इनका मन तो ये तो नहीं है कहीं इधर भी जाना होए, हाँ हाँ, कि कहीं नहीं? भी जीतने का विचार कर रहे हो। हाँ, तो ऐसे ये तो एक दृष्टांत है, हाँ कि नहीं? लेकिन अमूमन देखो आप, राजाओं को हमेशा पृथ्वी प्यारी है। हाँ ये देश लड़ रहे हैं, काय के लिए लड़ रहे हैं? हाँ, सब अब पृथ्वी के लिए तो लड़ रहे हैं सब। लड़ रहे हैं, कि नहीं? अब देखो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है अभी, कि नहीं? जी लेकिन अभी रूस ने घोषणा कर दी कि जितना हमने कब्जा कर लिया है ये हमें दो, अब कब युद्ध बंद होगा? हाँ तो देखो पृथ्वी प्यारी है कि नहीं? हाँ जी, पृथ्वी है ही प्यारी, तभी इसी के लिए तो आखिर लड़ाई है। कितने लोग मर गए, कुछ भी हो गया, कि नहीं? लेकिन अब समझौता काय बात पे हो रहा है? हाँ जी पृथ्वी पे। जी, यही कि इतनी पृथ्वी हमने जो घेर ली है अब वो हमारी हो गई, है नहीं? हाँ जी, और इधर भारत पाकिस्तान की लड़ाई काय पे चल रही है? पृथ्वी पे, सब पृथ्वी पर ही है। कि नहीं? उधर इजराइल की लड़ाई पृथ्वी पे चल रही है। हाँ, तो ये सब राजा है, इनको सबको क्या प्यारा है? पृथ्वी प्यारी है। और ये आज की बात नहीं है, हमेशा से यही रहा है। हाँ, यही रहा है, सही बात है। हाँ, ऐसा नहीं है कि पहले कुछ और था। नहीं, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तब भी सब यही तो कारण बना था सब। हाँ, लेकिन अब क्या है कि अब तो झगड़ा बढ़ गए बहुत, कि नहीं? पहले झगड़े नहीं थे इतने, कि नहीं? बहुत पहले जाओ तो झगड़े नहीं थे। वो जो भोग भूमि का वो तब था, तब कहाँ झगड़े होते थे? वो तो बाद में ये सब जब अभी तो पृथ्वी बाद में बटने लगी, तब फिर वो कुलकर आए तो उन्होंने बांटना शुरू किया कि इतनी जगह करते करते आज ही आ गया। फिर एक कुलकर्णी ने नहीं बांटी, नहीं, कुलकर ने बताई थी ना, कुलकर ने कि इतनी ये जो वो है पृथ्वी, इतनी एक हिस्से की एक ये तो हिस्से कषाय की बढ़ोतरी हुई है। नहीं बांटा मुझे कुलकर्णी नहीं करी है, ये बांटने का काम किया है इंद्र ने। अच्छा हाँ, तो ये जो पहले सम्राट, कर्म भूमि के पहले सम्राट कौन थे? आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान, हाँ, नहीं? उन्होंने करी थी फिर। हाँ जी, हाँ। आदिनाथ भगवान को नहीं, किसी
सम्राट बनाया। नहीं भैया, नहीं नहीं, जब पता नहीं पढ़ा था, याद आ रहा है कि जैसे पहले पहले शुरुआत जब कल्प वृक्ष कम होने लगे ना, क्योंकि वो तो तीसरी जब उसमें वही था पहले ही, जब तक ये चौथा काल नहीं आया था और कल्प वृक्ष कम होने लगे थे तो लोग झगड़ा करने लगे थे, तो फिर पृथ्वी के बंटवारे शुरू हो गए और फिर वो जो डंडी अपने को तब नहीं हुए बचाने के बंटवारे, लिए। बंटवारे नहीं हुए तब। तब तो पृथ्वी एक ही थी और कुलकर मालिक थे। हाँ मालिक थे, लेकिन एक हिस्सा जैसे कि आप यहाँ का ध्यान रखोगे, आप इस तरह से होना शुरू हुआ था। ये तब नहीं हुआ, तब नहीं हुआ। तब तो सारे लोग कुलकर के पास गए, पर जब परेशानी आई तब नहीं, तब बंटवारा नहीं हुआ था। कल्पवृक्षों के बंटवारे किए थे कि वो झगड़े होते थे तो इस एरिया के हाँ कल्पवृक्ष हाँ से ये हाँ ऐसे, हाँ 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 इस एरिया, हाँ वो ये तो- का नहीं था। कि कुछ हुआ पड़ा तो था भैया, ध्यान नहीं आ रहा कि इस इतना इतना ये हिस्सा इनका, ये हिस्सा ऐसे ऐसे कुछ हुआ, कुछ था। तो उन्हें विषय चाहिए थे, कल्प वृक्ष से मिलते थे, फिर वे नहीं मिल रहे थे कि हाँ नहीं। हाँ तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तुम इधर के कल्प वृक्षों पे मांगो, तुम उधर हाँ, मांगो। और ये मतलब नहीं। इस तरीके से पृथ्वी, हाँ इस तरह से वो डिवाइड कर जमीन दिया का था। बंटवारा तब नहीं हुआ था हाँ कि नहीं। मतलब डिवाइडेशन तभी से शुरू हुआ था। पृथ्वी तो एक समान थी कि नहीं, कोई उसका भेद नहीं था। लेकिन जब आदिनाथ भगवान आए कि नहीं, जब बिल्कुल खत्म हो गए तब हुआ सब। जब इनके पास समस्याएं लेके आए, तब कुलकर ने कहा कि इनके पास जाओ, यही तुम्हें समस्या समाधान करेंगे। हाँ जी। तब इनके पास गए तो आदिनाथ भगवान ने अवध ज्ञान लगा के देख लिया इनके अब समस्या आगे चल के बढ़ेगी हाँ, कि नहीं। हाँ, और भोग भूमि खत्म हो गई है, कर्म भूमि चालू होने वाली है। हाँ, तो उनने इंद्र का स्मरण किया, तो उन्हें इंद्र ने सम्राट बनाया है। अच्छा सम्राट इंद्र ने इंद्र ने बनाया, इंद्र ने। अच्छा इंद्र को स्मरण किया, इंद्राय हाँ, कि नहीं। इंद्र को उन्हें आज्ञा दी कि अब यहाँ कर्म भूमि चालू होने वाली है, तो यहाँ पे जो जनता है वो भयभीत है हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। इसके समाधान के लिए आप इस लोक का विभाग कीजिए। अच्छा हाँ, तो उनने जो प्रांत और जिले और जनपद वगैरह इंद्र ने बनाए। हाँ ये नाम जो आए ये सब बाद में आए, ये हाँ। जिले प्रांत ये सब उस टाइम नहीं थे, ये तो बस थोड़ा शुरुआत एक कह दो। प्रांत है ना, प्रांत। हाँ जी, हाँ जी, ये तो बाद हाँ, में आए। जनपद कि नहीं, और ये नगर ग्राम, ये इन सब की रचना इंद्र ने करी है। उनकी ग्राम की व्याख्या क्या होगी, कौन कौन मतलब किस नक्शा से बना हुआ जगह होगी उसका नाम ग्राम होगा हाँ, कि नहीं। हाँ, किस नक्शा से बनी हुई जगह होगी उसका नाम जनपद होगा कि नहीं। प्रांत की क्या स्थिति होगी, जैसे राजधानी होती है ना। हाँ पहले सब बड़े नगर, नगर में फिर वो हाँ, उसकी वो नगर, ग्राम, फिर उससे छोटा, कि उससे नहीं, छोटा, कस्बा, कि नहीं। तो ये सब चीजें इंद्र ने बनाई। इंद्र ने भूमि का वो किया, नाप तोल करके। जी जी जी। अच्छा उन्होंने कहा जैसे अगर तालाब होगा, बगीचा होगा हाँ, कि नहीं, तो उसको क्या कहेंगे कि नहीं, तो उसको गांव कहेंगे कि नहीं, हाँ, जिसमें हाँ, चार रास्ते होंगे, हाँ, ऐसा होगा, ऐसा होगा, पहाड़ों से घिरा होगा वो चीज, उसको ये कहा जाएगा हाँ कि ये नहीं। सारी, हाँ ये व्याख्या सारी किस कैसे कितनी सब ये तब बाद में हुई है इंद्र की। पृथ्वी की रचना उन्होंने नहीं करी, हाँ हाँ जी। इंद्र ने। हाँ इंद्र ने सब रचना कर दी, पूरे प्रांतों का विभाग कर दिया कि नहीं, जनता को बांट दिया कि तुम इधर रहोगे, तुम इधर रहोगे कि नहीं, एक गांव में इतने लोग रहेंगे, एक नगर में इतनी जनसंख्या रहेगी कि नहीं। ये सब उन्होंने फिक्स कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुकुट ले जाके आदिनाथ भगवान के सर पर रख दिया। उन्हें पहनाया मुकुट। हाँ हाँ अच्छा इंद्र ने किया। हाँ अब आप सम्राट हो, अब करो। अब आप संभालो। हाँ अब संभालो। पूरी रचना हमने कर दी, विभाग बांट दिया, नगर ग्राम सब बांट दिए कि नहीं, और भूमि बांट दी कि नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि अब आप ये मुकुट आपको रख रहे हैं और आप इस पूरी पृथ्वी के सम्राट हो जी। आपकी आज्ञा यहाँ सबको मानना पड़ेगी। हाँ जी, क्या? हाँ जी। यहाँ पे आपकी आज्ञा कोई ऐसा जीव नहीं है उसे जो नहीं माने। हाँ सब मानेंगे, सबको मानना पड़ेगी। आप किसी की आज्ञा नहीं मानोगे। क्या? अच्छा आप आज्ञा नहीं मानोगे, आप सबको आपकी माननी पड़ेगी। आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं हो। क्या? आप किसी की भी आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं हो। लेकिन यहाँ जितने जीव रह रहे हैं
इन सबको आपकी आज्ञा मानने के लिए बात है, नहीं? ऐसे करके उन्हें सम्राट बनाया गया। जी। कोई जैसा नहीं था, कोई झगड़ा हुआ कुछ नहीं। हाँ हाँ, नहीं उस टाइम तो हाँ एक यही थे। हाँ, जब इंद्र ही आके सम्राट बना रहे हैं कि नहीं, तो अब कौन रोकेगा कि नहीं? उसके बाद फिर उनने मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर राजा वगैरह बनाए। हाँ, फिर वो बाद में बने होंगे जी। 4 वंश बनाए, हरिवंश कि नहीं, हाँ, कुरवंश वगैरह जी है ना। हाँ ये क्षत्रियों के उनने विभाग करे, हाँ फिर उनको अलग अलग प्रांत बांटे कि नहीं। फिर बाद में जब वो दीक्षा ले गए तो उनने अपने अपने घर के लोगों को बांट दिए। भरत जी को अलग दे दिया राज, बावली जी को अलग दे दिया कि नहीं। तब तो पहले राजा तो ऐसे बने, इंद्र ने बनाए, और फिर आगे आगे बनते गए कि नहीं। लेकिन भूमि प्यारी सबको रही। क्या? हाँ, भूमि प्यारी सबको रही। हाँ, ये भैया जो नमी विनमी थे, ये भी यहीं के थे ना, इसी में इन्हीं के राजा। जब जब आदिनाथ भगवान, उसके बाद नमी है ना, ये उनके साले के लड़के थे। किसके? वो उनके साले थे। उनके साले, ये आदिनाथ भगवान के? हाँ, उनके साले के लड़के थे। साले के लड़के, अच्छा। नमी बिनमी, अच्छा, यही पृथ्वी के थे पहले तो वो, क्योंकि फिर बाद में तो उन्होंने विजात पर्वत चले गए थे ना, उनको छोड़ दिया था। हाँ, कच्छ, महाकच्छ है ना। हाँ जी। तो उनके परिवार के थे ये नमी बिनमी। हाँ। तो अब जब उनने दीक्षा ली तो उनने सब बांट दिया। हाँ हाँ। अब ये नहीं थे वहां पे। अच्छा। हाँ। तो ये कहीं चले गए होंगे, तो इन्हें बाद में मालूम पड़ा कि वो तो दीक्षा ले गए लोकनाथ, और सबको बंटवारा हो गया। हमें तो कुछ मिला ही नहीं। अब वो भोगों की लालसा में फिर समोशरण में गए, वहाँ पे ध्यान लगाया नहीं, समुद्र में नहीं गए, तब उन्हें केवल क्या हुआ नहीं था। अच्छा, हाँ, जब हुआ नहीं था। हाँ, जब वैसे ही मतलब पास में गए थे, लेकिन उनके वहाँ पर उनके पास गए, उनसे कहा, उनके पैर पकड़ने लगे। हाँ, नहीं, जो देवता थे उनने ऐसा लगा कि इनका ये ध्यान भंग कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। वो साधारण भेष बना के आए सामने। हाँ, देव, हाँ, क्यों आप इन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? ये तो साधु बन गए हैं कि नहीं, ये तो मुनि बन गए हैं, ये तपस्या कर रहे हैं, तुम इनकी तपस्या में विघ्न क्यों डाल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे और इनके घर का मामला है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? ये तो हमारे तो रिश्तेदार हैं ये, तो हम अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करेंगे? जी। तुम्हें क्या आपत्ति है? तो वो देव समझ गया। तो फिर वो देव अपने असली रूप में आया सामने। हाँ, वो धन्य थे वो। तब उन्होंने कहा कि इनने हमें यहाँ पे रोक के रखा है आपके लिए कि नहीं, आप आने वाले हो इसलिए हम यहाँ रुके हैं। हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। हाँ। तो ये आपके लिए दे गए हैं जो राज, चलो हम आपको दे रहे। हाँ। तो उन्हें ले गए वहाँ पे विजयार्थ। हाँ, मतलब उनको वो विद्याएं देके फिर विजयात पर्वत पे कहा कि आप यहाँ पे संभालिए। वहाँ पे जो राजा थे विजयार्थ के कि नहीं, उनसे कह दिया कि लोकनाथ ने भेजा है इन्हें, इनको अपने वाला राज चाहिए और इन्हें ये चाहिए। हाँ, वहाँ पे भी मतलब अच्छा, उनको अलग से राज्य देके भी भेज दिया था उधर विजयात पर्वत पे। वहाँ पे पहले से बैठे थे विद्याधर कि नहीं। तो उन्हें देव ने कहा कि इन्हें लोकनाथ ने भेजे हैं। हाँ। इन्हें ये वाला राज देना चाहिए और इन्हें ये देना है। हाँ। उनकी आज्ञा है कि नहीं। और आज से ये तुम्हारे महाराज हैं। ऐसे करके वहाँ पे छोड़े आए। हाँ, फिर तो उनका वो चल गए, फिर तो विद्याधर का वंश ही यहाँ से शुरू हुआ ना। लेकिन वो जगह बहुत अच्छी थी। ठीक है ना। तो भैया ये इंद्र अपना आप छोड़ के आए थे कि उन्होंने ही कहा था? क्या? इंद्र अपना आप छोड़ के आए थे ना? इंद्र नहीं छोड़े आए, वो देव। हाँ, देव अपने आप छोड़ के आए। नहीं, वो तो उनको विद्या दी थी, वो तो चले गए थे। विद्या मुन्ने ने कुछ नहीं कहा था, वो तो दीक्षा ले गए। मोहन थे, उनने कुछ नहीं कहा। ठीक। वो तो वो देव इसलिए छोड़ के आए कि जी अगर हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे तो जी नहीं खड़े रहेंगे। यहाँ पर इनको परेशान करेंगे। हाँ, और इनकी तपस्या में विघ्न डालेंगे।
ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इन्हें ये विघ्न हटाने के लिए इन्हें ले जाओ और वहां पे छोड़े आ रहे। और इन्हें ये तो राज मांग रहे, तो दिलवा दे रहा राज। हाँ, हाँ, ये तो राज मांग रहे ना उनसे कि आपने सबको बांट दिया, हमें छोड़ दिया। तो ये तो उनका पुण्य था कि आगे से आगे ये देव काम कर रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा था, तो मुक्त थे। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो तो उनके विघ्न आ रहा था, उसे हटाने के लिए वो ले गए ठीक, और वहां पर पहुंचा दिया। पहुंचा दिया। अब इस बात की खबर भरत जी को भी लग गई कि नहीं, तो भरत जी कुछ नहीं बोले। भरत जी कुछ भी नहीं बोले। जी। हाँ, उत्तर तो हमारे रिश्तेदार ही है, यानी मामा के लड़का है। क्या? जी। तो ऐसे करके हुआ था। हुआ। फिर उसके बाद जो राजा बने कि नहीं, फिर भी बिना झगड़े के बनते रहे। राजा अपनी सेवा देख देख के बनाते रहे राजा। बाद में फिर ये ऐसे बनने लगे तलवार के जोर पर। जी जी, कषाय बढ़ती गई तो फिर ये तलवार के जोर पर। और फिर बाद में ऐसे अब ये वोटिंग हो गए बन रहे हैं। जी। क्या? जी। अब तो तरीका दूसरा ही है। हाँ। इसीलिए तो मिस्टेक आ गई, अब हर एक कोई राजा बन सकता है। हाँ। क्या? हाँ, सांसद और मंत्री मतलब बन सकता है ना, कोई सांसद बन सकता है नहीं, कोई भी बन सकता है, निर्दलीय। आप चाहो या हम चाहें कि हमें भी खड़ा होना है तो आप भी खड़े हो जाओ। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अब तो ये है कि आप अपने सिलेक्शन करके किसी को भी बना सकते हो। नहीं, निर्दलीय कोई भी खड़ा हो सकता है, मतलब कोई भी खड़ा हो सकता है। अब तो आप जहाँ जाओ, अब गुण अवगुण की कोई बात ही नहीं रही। हाँ। क्या? जेल से खड़े हो रहे हैं, जेल से जीत रहे हैं। हाँ, अब राजा बनने के लिए गुण अवगुण की कोई बात ही नहीं रही, अब तो चाहे कोई खड़ा हो सकता है। जी जी। इससे पहले तलवार की जोर पर राजा बन रहे थे, तब चाहे कोई नहीं बन सकता था। जिसकी तलवार में दम हो वो बन जाए, वो बनता था या नहीं। तो अब तो राजा बनने का सिस्टम ही बदल गया है। इसलिए तो जितने खोटे खोटे जीव है वे सब राजा बन रहे हैं। हाँ। क्या? हाँ, जितने खोटे भाई जैसे जो काम आज वो कर रहे हैं कि नहीं, अगर कोई कैसा आप बन जा, हमारे तो दम नहीं है। नहीं, ऐसे काम ही नहीं कर सकते, ऐसे काम ही नहीं कर सकते। नेता जो सबसे निकृष्ट लोग हैं वो नेता बने हैं। हाँ, आप देखो ना, आखिरी जैन राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद कोई जैन राजा बने ही नहीं। जी। और आज तो बिल्कुल नील है, क्योंकि जैनियत में इतनी कसाई नहीं है, कि नहीं। वो तो कुल का भी संस्कार होता है कि नहीं। इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा अनर्थ कर ही नहीं सकते, हजारों लाखों लोगों को मारने लगे कि नहीं। इधर मर जाए, उधर कर दे, ऐसा कर दे, घोटाला कर दे कि नहीं। भैया वो भरत चक्रवर्ती वो सपने में भी तो वो आया था ना कि उच्च नीची जाति के लोग उच्च जाति पे शासन करेंगे। तो वो सपने आए थे, उनमें आया था। भद्रवाह स्वामी ने जो उनका फल बताया था कि हम नीच लोग राज करेंगे कि नहीं। तो ये बात सिद्ध हो रही है कि राजाओं को क्या पृथ्वी प्यारी है। पढ़िए। अब है आगे, गांव को बछड़े, चकवियों को सूर्य। चकवियों को सूर, तो चकवियों को सूर क्यों प्यारा होता है? हाँ, क्योंकि वो चकवा चकवी मिलते हैं ना इन पे जब सूर्य का जब उदय होता है तो। हाँ, तो जब सूर्य का प्रकाश होता है तो ये मिल जाते हैं जी। और चातकों को मेघ का जल। चातक मतलब ये जो उगाने वाले ये जो किसान होते हैं इनको बोलते हैं चातक? नहीं, चातक किसको बोलते हैं? मतलब चातक एक पक्षी है। पक्षी है, अच्छा। और जलचर आदि जीवों को तालाब। हाँ, जैसे जल में रहने वाले जीवों को क्या प्यारा है? जली तालाब भी प्यारा है क्योंकि जल है उसमें। अब उनका विचार ऐसा रहता है कि ये तालाब भरा रहा है। हाँ।
मगरमच्छ का क्या 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 विचार है हाँ कि पानी भरा रहे, क्योंकि वो कि मर जिस जाएगा। तालाब में हम रह रहे हैं वो तालाब भरा रहा है जी कि नहीं। हाँ जी, वो जितना ही रह पाएंगे इसलिए अब उसको उनकी प्यारा। यही भावना है कि ये तालाब भरा रहा है। अगर ये तालाब भरा रहेगा तो इसमें हमारे लिए आहार वगैरह उत्पन्न होता रहेगा। हाँ, सारा आहार पानी तो उसी में करते हैं वो। हाँ, जलचर के जो और जीव हैं जो हमारे आहार बनेंगे वे वही खाते इसमें हैं। बनते रहेंगे हाँ। तो हमारा काम चलता रहेगा। इसलिए जलचरों को क्या प्यारा है, तालाब आदि। जी। तालाब है, नदी है कि नहीं। और मनुष्यों को अमृत, ठीक है ना। हाँ जी। और देवों को स्वर्ग। हाँ। अब देवों की जब आयु पूरी होती है तब उन्हें क्या लगता है अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ तो वो क्या परेशान हो जाते हैं। जी। इसलिए उन्हें क्या प्यारा है, स्वर्ग। वो वहां से निकलना नहीं चाह रहे। हाँ, निकलने नहीं चाह रहे। जी। और रोगियों को वैद। हाँ। रोगी है वो कभी नहीं चाहेगा जो वैद मर जाए। नहीं, उसको तो वैद ही प्यारा है ना, क्योंकि बीमार पड़ेगा तो वैद ही चाहिए। कहाँ भागेगा, वैद के पास भागेगा। ये ऐसे लोक में ये भिन्न भिन्न तरह की चीजें हैं जो भिन्न भिन्न जीवों को प्यारी लगती हैं। जी है नहीं। जी। अब हमें क्या कह रहे, उसी प्रकार मुझे शुद्ध चिद्रूप का नाम परम प्रिय मालूम होता है। हाँ, अब आचार्य अपनी भावना कह रहे हैं कि हमें तो शुद्ध चिद्रूप प्यारा है। हाँ। कि नहीं। इसलिए मेरी यह कामना है कि मेरा प्यारा यह शुद्ध चिद्रूप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहे। हाँ, हमारे चित्त में तो सदा स्वरूप की भावना ही रहे। कि नहीं। स्वरूप का स्मरण ही रहे। हमें तो यही प्यारा है। कि नहीं जी। तभी तो अभी मंगलाचरण में है ना, गाओ नित इसी के गीत गाओ। हाँ, क्योंकि ये प्यारा है तभी तो हमें प्यारा है ये। हमें भी प्यारा है। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। शुद्ध चिद्रूप में लीनता के समय मुझ पर किसी भी प्रसंग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यह निरूपित करते हैं। हाँ, अब आचार्य कह रहे हैं कि जो जब हम शुद्ध चिद्रूप में लीन हुए कि नहीं। हाँ। तब कोई भी कितनी भी तरह के वेग ना आए कि नहीं जी। लेकिन वे हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या। हाँ जी, कोई भी विघ्न, उसको पता है विघ्न अलग है, हम अलग है, तो कोई भी पहुंच ही नहीं पाएंगे। शुद्ध चिद्रूप में लीनता हो रही है उसकी। में लीनता के समय मुझ पर किसी भी प्रसंग का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, पढ़िए। मैं जब परम ब्रह्म शुद्ध चिद्रूप लीन, तब कोई नहीं मेरा बुरा कर सके, कोई श्राप वध ताड़न नहीं। वस्तुहरण भेदन व छेदन, रोग आदि हास्य भी, निंदा विपत्ति कष्ट कोई, वज्र अग्नि जल निधि। कीचड़ कुआं वन पर्वत आदि, फेंक कर अपमान भय, पैदा करे पर नहीं कुछ भी बुरा हो, चिन्मय स्वयं। अर्थात जिस समय मैं शुद्ध चिद्रूप के चिंतन में लीन होऊं, उस समय दुष्ट मनुष्य यदि मुझे निरंतर शाप देवे तो दो, मेरी चीज चुराओ, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करे, ताड़े छेदे, मेरे रोग उत्पन्न कर हंसी करे, जलावे निंदा करे, आपत्ति और पीड़ा करे तो करो, सिर पर वज्र डालो,
अग्नि, समुद्र, पर्वत, कीचड़, कुआं, वन और पृथ्वी पर फेंको। अपमान और भय करो। मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता। हाँ, ये कह रहे हैं, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता। इतने तरह के उपद्रव हैं, इन्हीं उपसर्ग हैं, हाँ, तो इनसे हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। हाँ, हमें छू मतलब भी नहीं। पहले से ही ये भावना भा रहे हैं कि जब हम शुद्ध चिद्रूप में लीन हो हाँ, तब इतने तरह की अगर बाधाएं आए फिर भी हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हाँ, क्योंकि हमें छू भी नहीं सकती ये सब बाधाएं तो। क्योंकि ये सब बाधाएं तो दूर शरीर है। पे होंगी, हाँ, और उस शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में, ध्यान में हम शरीर से अपने को अलग जान रहे हैं, हाँ, तो इन चीजों का असर हम पे आएगा ही नहीं। हाँ नहीं, जी। पढ़िए। अर्थात वे मेरी आत्मा को किसी भी प्रकार हानि नहीं पहुंचा सकते। हाँ, जब हम शुद्ध चिद्रूप में लीन होए कि नहीं, तब इतनी तरह की बाधाएं अगर आती हैं तो आ जाएं, हाँ, वे हमको छू भी नहीं पाएंगे। क्या वो तो छू भी नहीं। उनसे हमको कोई हानि नहीं है, वो तो बहुत भार है, हम बहुत अंदर है। क्योंकि इन सब का जो पहले तो इन सब बातों का होना कर्माधीन है। हाँ जी। क्या? हाँ, ये सब अगर होगा तो ये कर्माधीन है, ऐसा थोड़ी कोई किसी को छू देगा। ऐसा नहीं है कि सबको ऐसा होता हो, हाँ, कि नहीं, कोई कोई उपसर्ग केवली होते हैं कि नहीं, तो उपसर्ग केवली कोई उपसर्ग होता है, हर किसी के तो होता नहीं है जी। तो ये सब घटनाएं कैसी हैं? कर्माधीन। कर्माधीन है। फिर अगर कर्माधीन, अगर ऐसा कर्म का उदय आ ही जाए और अगर ये घटना हो भी जाए तो भी इनका प्रभाव शरीर पे है। काय पे है? शरीर पे है कि नहीं, और शरीर से शुद्ध चिद्रूप अलग है। हाँ जी। शुद्ध चिद्रूप वस्तु है, वो कैसी है? वो शरीर से अलग है। हाँ, शरीर से अलग है कि नहीं, तो अलग है, तो इसलिए इनका हमारे ऊपर कोई असर भी नहीं है इन चीजों का। वो उसका कोई न गुण चुरा सकता है, ना द्रव्य कुछ कर ही नहीं सकता कोई ऐसा चिंतन करे ना कि जब हम ध्यान लगाएं तो ऐसा नहीं है कोई आ जाए, कोई हमें हिला दे कि नहीं, कोई ऐसा कर दे, वो कुछ भी नहीं होने। क्या? हाँ जी, उसको तो दृढ़ विश्वास अपने पर ही है ना कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब पहले ये सब बातें कर्माधीन है जी। और कर्म की वजह से अगर ऐसा होने भी लग जाए तो भी शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में तो देह से अपने को अलग जाना जाता है कि नहीं, तो इनका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा जी। तभी तो केवल ज्ञान हो रहा है। हाँ जी, इधर कर रहे हैं, करते रहे, वो तो अपने में इधर गरम गरम कड़े पहनाए जा रहे हैं और केवल ज्ञान हो रहा है कि नहीं, सिर पे सिकड़ी जल रही है और केवल ज्ञान हो रहा है, क्योंकि अब जानते हैं इस बात को कि इनसे हमें कोई हानि नहीं। पढ़िए जी। किसके समान मुझे भी शुद्ध चिद्रूप का स्मरण सतत रहो, अब यह भावना व्यक्त करते हैं। हाँ, इस तरह अब हम इस तरह का चिंतन कर रहे हैं कि हमें शुद्ध चिद्रूप की भावना हमेशा बनी रहे, क्योंकि कोई कोई चीजें ऐसी हैं उनमें हमेशा ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि नहीं, तो जैसे उन चीजों में इस तरह के कार्य हो रहे हैं तो हमें भी शुद्ध चिद्रूप की भावना बनी ही रहे जी। ऐसा कह रहे हैं। हाँ। शिव प्राप्ति हेतु मैं सदा चिद्रूप स्थिर रहूं ही, जो चंद्र सूर्य भ्रमे सतत, गंगा बहे घंटा घड़ी, व्यवहार काल सदैव बदले, द्रव्य की पर्यायवत, नित अधस्तल, जग तीन वायु, भ्रमे कमलोत्पत्ति सर। अर्थात जिस प्रकार संसार में सूर्य चंद्रमा निरंतर घूमते रहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी।
सूर्य चंद्र में भ्रमण की निरंतरता है। हाँ सूर्य चंद्र में काय की निरंतरता है? हाँ, घूमने की, कि कभी ऐसे रुकते नहीं है, वो तो घूमते रहते हैं निरंतर। रुकते नहीं है, भ्रमण कर रहे हैं, हाँ जी, है नहीं? हाँ जी, और उनको जो 16,000 देव हैं वो हाँ तो खींच उनको रहे हैं, हाँ हाँ, है वो नहीं? विमान को खींच रहे, विमान है ये सब दोनों। हाँ। तो ये सूर्य चंद्र है, इनमें गति है, हाँ। है नहीं? और उन वो जो देव धक्का दे रहे हैं उनमें भी गति है नहीं? हाँ जी। तो इस तरह से ये काम निरंतर चल रहा है कि सूर्य चंद्र निरंतर घूमने का काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या की निरंतरता है सूर्य चंद्र में? घूमने की, मतलब गति की, गति है। हाँ जी। नहीं? अब दूसरा दृष्टांत क्या है? गंगा नदी की धार निरंतर बहती रहती है। तो अब गंगा नदी है, उसकी धार भी ऐसा नहीं रुक जाए, हाँ वो भी बहती रहती है। हाँ, किसकी? गंगा नदी की धार। गंगा नदी, है नहीं? क्योंकि गंगा कहाँ से निकली है? ये उधर से निकली है गंगा। तो ये जो कौन सा ये पर्वत है ना बीच में, नाम बोला, कि गंगा नदी है जो वो निकली है, हिमान पर्वत है ना? हाँ, वो बीच में वो बना होता है ना, वो चकोर सा, उसमें से। हिमान पर्वत पे ये कुंड है, हाँ कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। पद्म है ना कुंड? हाँ 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 जी, नाम भूल जाती हूँ, याद नहीं, पढ़ा तो था भैया, लेकिन याद नहीं रहते इस टाइम। उस कुंड से गिर रही है, दिमाग में, हाँ। है नहीं? तो वो जब इस तरह से उस कुंड से गिर रही है तो वहां से इतना जल है कि कभी खत्म नहीं होगा। हाँ क्या? हाँ, वो तो कभी खत्म नहीं होगा, बहुत जल है उसमें। तो वहाँ गंगा नदी में धार की निरंतरता है। हाँ। यहाँ मैदानी इलाकों में नदियां सूख जाती हैं, कि नहीं? जी। इस तरह से गंगा नदी की धार कभी कम नहीं होगी। और जिसे हम गंगा कह रहे हैं वो तो गंगा है ही नहीं, गंगा तो वहां से निकलती है। ये तो छोटे छोटे नदी नाले हैं एक तरीके से, जो ठीक है ना? बोला जा रहा है। हाँ। और काय की निरंतरता है? घंटा घड़ी पल आदि व्यवहार काल का भी सदा हेरफेर होता रहता है। हाँ, अब ये व्यवहार काल है, हाँ, यानी काल का भेद है। हाँ, तो ये व्यवहार काल चलते ही रह रहा है, हाँ, नहीं? हाँ, कभी रुकता नहीं है ये। हाँ, जैसे एक उत्सर्पणी अपसर्पणी, है नहीं? जी। 10 कोड़ा कोड़ी का क्या है? एक कल्पकाल है। हाँ, एक उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी का और 10 कोड़ा कोड़ी का अपसर्पणी, नहीं? तो दोनों मिलकर क्या हुआ? एक कल्पकाल, है नहीं? तो ऐसे काल क्रम चलते ही रहता है। ये घूमता ही रहता है, रुकता नहीं है, चक्रीय। हाँ, तो ये सब का चक्र है, ये भी नहीं रुकता। हाँ जी, क्योंकि काल द्रव्य की पर्याय है। हाँ, और ये घंटा घड़ी पल, ये तो मतलब हमेशा ये कहाँ है, ये हमेशा यही रहते हैं। ऐसे दिन रात है, कि नहीं? तो दिन रात बराबर हो रहे हैं। हाँ, दिन रात बराबर हो रहे हैं। क्या दिन रात बराबर हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं ना वो तो। हाँ जी, अभी दिन है, अब आगे अभी रात आएगी, फिर दिन आएगा, फिर रात आएगी, कि नहीं? तो ये फेरफार हो रहा है कि नहीं? हाँ जी। अब दिन रात होते होते 30 दिन का 1 महीना हो जाएगा, कि नहीं? 12 महीने के साल हो जाएगी, कि नहीं? चलता रहेगा ये। कि घड़ी घंटा पल आदि व्यवहार काल का भी सदा फेरफार होता रहता है। और द्रव्यों की पर्याय सदा पलटती रहती है। हाँ, द्रव्यों की पर्याय बदलती रहती हैं, हाँ, कि नहीं? तो द्रव्यों की पर्याय तो एक तो स्वभाव पर्याय है, कि नहीं? वे भी बदलती रहती हैं। कौन सी? स्वभाव पर्याय, क्योंकि वृद्धि जो परिगुण है, कि नहीं? वो भी नहीं रुकता कभी जी। और विभाव पर्याय है, भी बदलती रहती हैं। क्या? हाँ, विभाव पर्याय, जैसे मनुष्य ये शरीर मिला है तो ये विभाव पर्याय है पुद्गल की, तो फिर ये बदलती रहती है। तो ऐसा नहीं कोई शाश्वत मनुष्य हो, हमेशा बना रहे। हाँ जी,
कि नहीं, ये भी बदलती रहती हैं। हाँ हाँ, अब विवाह पर्याय समान जाति और असमान जाति है, दोनों, हाँ जी, हाँ दोनों बदलती रहती हैं हाँ जी। कि नहीं। जैसे मकान है तो मकान ऐसा नहीं है हमेशा एक जैसा रहे, नहीं, हर समय हर चीज बदल रही है। बदलती रह रहे हम्म, कि नहीं। और जो द्रव्य हैं उनके भीतर सूक्ष्म जो पर्याय हैं हाँ कि नहीं, हाँ वो गुण के परिमाण रूप है, हाँ उनकी सद्गुणी हानि वृद्धि रूप से क्या है, हाँ, वो उसका वो पर्याय है, उसके चल जो परिणमन उसका हो रहा है सर। तो वो भी हमेशा होता रहता है। और क्या कह रहे, लीक के लोक के अधो भाग में घनवात, तनुवात और अंबुवात, ये तीनों वातें सदा घूमती रहती हैं। हाँ ठीक है ना, हाँ ये भी घूमती रहती हैं, हाँ। ये भी स्थिर नहीं है। और और तालाब आदि में पदम आदि सदा उत्पन्न होते रहते हैं। हाँ, ये तालाब आदि में जो पद्म है ये सदा उत्पन्न होते रहते हैं। हाँ। और अहो, उसी प्रकार मेरे मन में भी सदा शुद्ध चिद्रूप का स्मरण बना रहे, जिससे हाँ, मेरा कल्याण हो। ऐसी भावना है कि जैसे लोक में ऐसे निरंतर ये काम हो रहे हैं ना, रुक नहीं रहे, जो निरंतर ऐसी घटना घटती है, तो ऐसे ये शुद्ध चिद्रूप का तो ध्यान ऐसे ना ही हटे। मेरे मन में भी क्या रहा है, शुद्ध चिद्रूप का हाँ, ध्यान, तो चिद्रूप का स्मरण रहा है हाँ, कि नहीं। ये ना हटे, हाँ, हर समय ये याद आए। उसी प्रकार मेरे मन में भी सदा शुद्ध चिद्रूप का स्मरण बना रहे, तो उस शुद्ध चिद्रूप का स्मरण बना रहे, उसका क्या क्या विधान है। शुद्ध चिद्रूप का स्मरण विधान यही है कि जब भी सामने कोई भी घटना दिख रही है, जैसे पढ़ाई स्वाध्याय कर रही है, ये वाली घटना है, या कोई भी क्रिया करते हुए, तो जो भी क्रिया होगी वो कोई ना कोई इंद्रिय का विषय बनेगी। अब जैसे शब्द आ रहे हैं तो वो कर्ण इंद्रिय का विषय बन रहा है। अब शब्द दिख रहे हैं, किताब दिख रही है, तो ये आँख का विषय बन रही है। तो इस तरीके से जो भी सामने आएगी घटना, वो आपके कोई ना कोई इंद्रिय का विषय बनेगी, और इंद्रिय का विषय बनेगी तो इसका मतलब इंद्रिय काम कर रही है, तो और इंद्रिय काम कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पे मैं जीव हूँ। क्योंकि गांव जब जीव होते हैं तभी इंद्रिय के गांव तब बसते हैं जब जीव होता है, ऐसा नहीं तो इंद्रिय काम नहीं करती, तो इसका मतलब जीव भी नहीं है, तो इसका मतलब मैं जीव हूँ। ये ऐसी भावना हमारे मन में बनी रहे जी कि नहीं, जी, इसलिए क्या रहे, शुद्ध चिद्रूप का जानना होता रहे, हाँ जिससे मेरा कल्याण हो जी, ये भावना बने रहे, इसी हाँ, से इस कल्याण भावना को चाह रहे हैं कि जैसे लोक में ऐसी चीजें हैं जो निरंतरता को बनाए रखे हैं कि नहीं। व्यवहार काल में समय का फेरफार होता रहता है, सूर्य चंद्र सुमन करते रहते हैं कि नहीं। और गंगा नदी का धार कभी कम नहीं होती है, तो बोले लोक में जो द्रव्यों की पर्याय बदलती रहती हैं, ऐसे ही मेरे मन में सदा शुद्ध चिद्रूप का स्मरण बना रहा है, सही जी। जिससे मेरा कल्याण हो। हाँ नहीं, हाँ जी, ऐसी भावना भाई जा रही है कि देखो जिस तरह सब निरंतर ये काम हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक निरंतर काम हो कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा ना भूलूं मैं, ये हमेशा याद रहे। हाँ, क्योंकि अनंत काल हो गया, ये भावना कभी आई ही नहीं क्या। जी, ये कभी भावना आई नहीं पहले, इससे पहले। मिथ्यात अवृत्ति कसाय और योग, इनके भाव सुचिर काल से भाए हैं। हाँ क्या, हाँ जी, इसके भाव तो अनंत काल, अनादि काल हो गया, और ऐसे सुचिर काल से भाए हैं। हाँ, अनादि काल से जीव को क्या हुआ है, हाँ, आश्रव ही हुआ है, हाँ, आश्रव की भावना ही रही है हाँ, कि नहीं। आश्रव का विरोधी कौन है, संवर, संवर कभी हुआ ही नहीं, कभी को। इसलिए संवर की कोई पहचान नहीं, संवर की कोई प्रवृत्ति नहीं कि नहीं। संवर होने से सुख होगा ये भी नहीं, क्या संवर होने से सुख नहीं होगा ये भी नहीं जी। तो फिर क्या भाया है अनादिकाल। हाँ, शरीर मैं हूँ यही भाया है, हमेशा इसी के पीछे लगा है। आसक्ति की भावना रही है, आश्रव ही भाया है।
तो आचार करे कि अब हमें ऐसा मन में, हमारे ऐसा चित्त में हो रहा है कि ऐसी शुद्ध चिद्रूप की भावना हमेशा बनी रहे। क्या? हाँ जी जी, ये भावना हमेशा बनी रहेगी। नहीं, क्योंकि ये ऐसी जो भावना है, ऐसी भावना है, ऐसा जो स्मरण है, ऐसी जो अनुभूति है, हाँ नहीं, वो शुद्ध चिद्रूप में जो गंदगी है कर्मों की, वो कभी इकट्ठी होने नहीं देगी। क्या? हाँ जी, जो कर्म नया जो बंद हो रहा है वो उसको रोक लेगा, वो आने नहीं देगा कर्म को पास। जैसे कल बताया था, जी समुद्र अपने में कभी कोई गंदगी पसंद नहीं करता। हाँ हाँ क्या? हाँ, समुद्र कभी कोई गंदगी वो बाहर फेंक देता है सारी गंदगी। है कि नहीं? ऐसे ही आंख में कोई अगर नेक मिरज चली जाए तो आंख सहन नहीं करती। जी ऐसे ही शुद्ध चिद्रूप का स्मरण है, ये कर्मों की गंदगी सहन नहीं करता। हाँ, जब इसका स्मरण होता है गंदगी अपने आप पार लग एक तरफ को किनारा कर जाती गर्म से है। बाहर हो जाती है। हाँ, गंदगी रह ही नहीं सकती आत्मा के प्रदेशों पर। नहीं रह सकती। हाँ, सब हाँ, है तो अलग ही, लेकिन दूर भी हो जाती है फिर। हाँ, दूर भी हो जाएगी। हाँ, दोबारा वो उसका कर्म वो ढक नहीं पाती हमारे गुणों को फिर। ठीक है ना? जी पढ़िए। हाँ, तो उसके बाद है 6 नंबर का, ये तो हो गया पूरा। वो है, अब पुनः अपनी इसी भावना को दृढ़ करते हैं। मुझ द्रव्य से या भाव से जब तक है तन में स्थिति, मैं शुद्ध चिद्रूपी ही हूँ, यह रहे मन में नित्य ही। अर्थात जब तक मैं अर्थात आत्मा द्रव्य या भाव किसी रीति से इस शरीर में मौजूद हूँ, तब तक मेरे हृदय कमल में शुद्ध चिद्रूपो अहम अर्थात मैं शुद्ध चित स्वरूप हूँ, यह बात सदा स्थित रहे। है ना? हाँ जी मतलब जब तक हम शरीर में विद्यमान है, जी, नहीं, तब तक हमारे विचार में शुद्ध चिद्रूप का स्मरण बना ही रहे। हाँ नहीं, कभी कभी विस्मरण नहीं आए। हाँ, शुद्ध चिद्रूप का स्मरण का कभी अभाव ना हो, क्योंकि इससे मेरा कल्याण है। मतलब ये लिखा है द्रव्य या भाव से, मतलब मैं जीव, द्रव्य जीव है और उसका भाव उसका गुण, इस तरीके से ये हाँ, क्या है ये? जैसे जब तक मैं मतलब आत्मा द्रव्य या भाव किसी रीति से। हाँ, मतलब ये है कि जैसे द्रव्य है कि नहीं, और उसका गुण है और हाँ, उसका कार्य है हाँ कि नहीं, तो द्रव्य रूप से तो विद्यमान है ही हाँ जी कि नहीं है। तो ये भी स्मरण रहा है हाँ कि मैं अलग द्रव्य हूँ और देह है वो अलग द्रव्य का भाव है कि नहीं। और फिर जो अलग द्रव्य है उसका स्वरूप क्या है वो भी स्मरण में रहे। क्या? हाँ, उसका स्वरूप क्या है, वो जो द्रव्य है वो मैं हूँ, और उसका स्वरूप क्या है वो भी पता रहे कि नहीं। जैसे द्रव्य और भाव कि नहीं, तो जैसे आपसे पूछा जाए आप कौन हो, 6 द्रव्यों में आप कौन हो? हम बोलेंगे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कि नहीं, तो आप द्रव्य रूप से तो बोल रहे हो कि हम जीव द्रव्य हैं कि नहीं। अच्छा, लेकिन भावों में नहीं कह रहे। भाव रूप से नहीं आएगा। हाँ क्या? अच्छा, हाँ, भाव मतलब वो चीज दिखनी भी, आपको दिखनी भी चाहिए, अनुभव भी आना चाहिए। जीव तो आप वो जीव दिखना भी चाहिए, दिखना। हाँ, ये ऐसा नहीं कि आप है तो ऊपर बुद्धि आप क्या ही कह रहे हो कि नहीं, अनुभूति नहीं है। सही बात है। हाँ हाँ तो बोले उस द्रव्य का भी स्मरण रहे कि हम जीव द्रव्य हैं कि नहीं, और उसकी अनुभूति भी रहे। जी हाँ जी, ऐसा तो हर कोई कहेगा कि हम जीव हैं। हाँ, और हम आत्मा है कोई भी कह सकता है, लेकिन वो उसका दिखना भी तो, आत्मा है। हाँ, दिखना भी तो चाहिए ना वो चीज। क्या है, ये तो है ही नहीं। हाँ, वो तो पता ही नहीं कि उसका क्या लक्षण है, कौन है वो। हाँ, तो हमारे साथ ऐसा ना हो, हमें द्रव्य का भी ख्याल रहे कि नहीं, और अपने स्वरूप का भी। तो भैया किसी रीति मतलब क्या हुआ? किसी रीति का मतलब है कि जैसे धर्म ध्यान है कि नहीं, तो धर्म ध्यान में भी क्या क्या भाया जाता है धर्मी को कि नहीं। अब वो आज्ञा विचय से भी हो सकता है, अपाय विचय से भी हो सकता है, विपाक विचय से भी हो सकता है,
संस्थान विषय से भी हो सकता अच्छा है। भैया, ये भी हो सकता है क्या, जैसे इसमें लिखा है जब तक मैं द्रव्य या भाव किसी रीति से इस शरीर में मौजूद है, रीति तो मतलब यही चल रही है कि शरीर में हूँ, इस भाव जब तक सम्यक भाव नहीं आया है, तो ये भी तो एक रीति हो सकती है। नहीं, मतलब कहने का ये है कि शुद्ध चिद्रूप का स्मरण बना रहा है जी कि नहीं। जी। अब द्रव रूप से तो विद्यमान है ही हाँ शरीर में, हाँ कि नहीं है? हाँ है, लेकिन भाव रूप से भी विद्यमान रहना चाहिए। जी क्या? जी, वो उसके भाव भी आने चाहिए आपकी बुद्धि में, कि आपको उसके गुण भी पहचानने चाहिए, क्या है गुण हाँ, के भाव, तभी तो उसका आनंद आएगा। तभी आनंद आएगा। जी हाँ, नहीं, अब जैसे सब शरीरों में द्रव रूप से तो आत्मा विद्यमान है, हाँ 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 भाव रूप से हर किसी के विद्यमान नहीं हाँ, है। भाव नहीं पता। हाँ हाँ हाँ, लेकिन हमें तो द्रव और भाव दोनों रूप से ही विद्यमान रहा है, दोनों हाँ रूप से स्मरण रहा है, हाँ ठीक है ना? हाँ जी जी ठीक, जी। हो गया? हाँ हो गया, टाइम हो गया। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लो